वही जोश, वही उत्साह। संगम नगरी में महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान के शुरुआत में भले ही भगदड़ से माहौल बिगड़ा हो, लेकिन अब हालात एकदम सामान्य है। लोगों का हुजूम है, साधु संतों का जुलूस है, सन्यासियों का जयकार है। यह अद्भुत नजारा त्रिवेणी तट का है। भगदड़ मचने के बाद कल पूरे दिन प्रयागराज में उसी जोश और उत्साह के साथ श्रद्धालु पहुंचते रहे और नए नए रिकॉर्ड बनते रहे। ताजा आंकड़ों की बात करें तो कल लगभग 6 करोड़ लोगों ने स्नान किया। यह आंकड़ा और भी ज्यादा होता अगर भगदड़ ना मची होती। दरअसल भगदड़ के बाद सरकार और प्रशासन ने बड़े फैसले लेते हुए ट्रेनों के परिचालन को धीमा कर दिया। साथ ही साथ प्रयागराज में श्रद्धालुओं को कई जगहों पर धीरे धीरे करके स्नान के लिए संगम तट पर जाने दिया जा रहा था। क्या है ताजा आंकड़े? महाकुंभ में अब तक 25 करोड़ लोगों ने लगाई डुबकी। कल लगभग 6 करोड़ लोगों ने किया स्नान। कुंभ के पहले 15 दिनों में ही हुआ 15 करोड़ का आंकड़ा पार। 40 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का है अनुमान। कल सुबह भगदड़ के बावजूद श्रद्धालुओं के हौसले में कोई कमी नहीं आई। कुछ देर के लिए स्थिति जरूर थोड़ी बेकाबू हुई, लेकिन भक्तों की आस्था अडिग रही। लोग फिर से गंगा की गोद में समा गए। स्नान करके पहले से अधिक उत्साहित नजर आए। बहुत सुंदर, अद्भुत। मुझे लगता है शायद मेरा जीवन सफल हो गया। और इतना खूबसूरत दर्शन। जल तो बहुत अच्छा है आज यहाँ का, और बहुत अच्छा। हमको तो माँ की गोद में आकर ही आनंद आ जाता है। जल भी बहुत ही निर्मल है, निर्मल धारा है खूब। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत भव्य। बुलावा है कि अचानक प्लान बना और मॉर्निंग अवस्था पे आके स्नान ले लिया, शाही स्नान ले लिया और बिल्कुल सही मुहूर्त पे लिया। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 6 बजे लिया था, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। धन्य हो गए दर्शक। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं, बल्कि आत्मा को पवित्र करने की एक यात्रा है। सुबह की घटना के बाद श्रद्धालु थोड़े सकते में जरूर आए, लेकिन प्रशासन पहले से ज्यादा सतर्क हो गया। भीड़ नियंत्रण के नए इंतजाम किए गए। सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई ताकि अमृत स्नान में कोई खलल ना हो। और फिर नई ऊर्जा के साथ श्रद्धालु आगे बढ़ते गए। मुख्य मार्ग 2 बनाए गए हैं। एक अखाड़ों का जो रास्ता है उसके बगल से एक चौड़ी सी सड़क है जिससे लोग संगम तक जा रहे हैं। ज्यादातर लोगों की जो भीड़ है इस वक्त वो अखाड़ों के मार्ग के पास है, और दूसरी तरफ से जो लेटे हुए हनुमान जी का रास्ता है वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। देखिए सबके सर पे कितनी भारी गठरी है। और अब जो तांता शुरू हुआ है लौटने वालों का, ये एक कह सकते हैं कि लोगों के लिए एक सरकार के लिए भी एक राहत वाली बात है कि बड़ी तादाद में अब स्नान करके लोग लौट रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये बयां कर रही हैं कि हादसे बेशक हो जाएं, लेकिन लोगों की जो उत्साह है या उनकी जो धार्मिक भावनाएं हैं उस पर बहुत असर नहीं पड़ रहा। लोग जान रहे हैं कि कुछ न कुछ हुआ है, बावजूद इसके उनके कदम संगम की तरफ चले जा रहे हैं। महाकुंभ आस्था और विश्वास का प्रतीक है। महाकुंभ के इस महासंगम में ये बात फिर साबित हुई। संगम के त्रिवेणी तट पर फिर से जयकारे की गूंज हो रही है। एक बार फिर भगदड़ के बाद से प्रयागराज में भीड़ उमड़ रही है।